हम द्वैतवन के निकट आ पहुंचे हैं। क्या अब तक हमारे शिष्य मंडली के साथ आ रहे कुमार गिरी ने कोई संकेत नहीं दिया? ऋषिवर, योग प्रमुख ऋषि कुमार गिरी आपकी विशाल शिष्य मंडली के साथ अत्यंत समीप आ पहुंचे हैं। मैं उनका संकेत लेकर आपके पास आया था, परंतु आपकी गति देखकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। हस्तिनापुर के युवराज सुयोधन की सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमने पांडवों की अग्नि परीक्षा का वचन दिया, परंतु पांडवों के समीप जाने से पहले हम अपने और समस्त संसार के आराध्य भगवान शिव का स्मरण करके पांडवों की यथास्थिति का आकलन करेंगे। ओम नमः शिवाय। नहीं द्रौपदी, बस नहीं, मुझे भी नहीं। द्रौपदी, अब तुम भी भोजन कर लो। जो आज्ञा आर्यपुत्र। हम द्वैतवन के निकट सर्वथा उचित समय पर पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर देवी द्रौपदी ने अभी अभी भोजन समाप्त किया है। वत्सवेदज्ञ, आज्ञा भगवान। तुम यथाशीघ्र द्वैतवन के उत्तरी भाग में स्थित पांडवों की कुटिया में जाकर हमारे यहां पधारने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। हमारा यह संदेश अवश्य ही पांडवों को धर्म संकट में डाल देगा, और यही धर्म संकट पांडवों के अतिथि सत्कार की अग्नि परीक्षा भी होगी। यदि वो सफल हुए तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे, और यदि पांडव असफल हुए तो मेरे चरणों में आस्था रखने वाला युवराज सुयोधन अवश्य प्रसन्न होगा, और संभवतः युवराज सुयोधन और गांधार नरेश शकुनी यही चाहते हैं। मैं प्रसन्न नहीं मामा श्री, प्रसन्न नहीं। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी तीव्र बुद्धि और आपकी कूटनीति ने पांडवों के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। अब तो पांडवों का सर्वनाश अग्नि की धधकती हुई ज्वाला महर्षि दुर्वासा के क्रोध से निश्चित है। मामा श्री, अब तो ऋषिवर द्वैतवन पहुंच चुके होंगे। पहुंचे नहीं भांजे, तो पहुंचने वाले हों। याद नहीं भांजे, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की थी कि वो यहां से सीधे द्वैतवन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मामा श्री, आपको क्या लगता है कि पांडव ऋषिवर को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे? मेरे बोले भांजे, अरे रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा सर्वशक्तिमान है। अरे उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी असंभव है। तो फिर ये अभावों में जीवन व्यतीत करते अभागे, हठ बुद्धि और बेचारे पराजित पांडव भला उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकेंगे? और सोचो, जिनको स्वयं अपने अन्न के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है पांडे, वो भला महर्षि दुर्वासा को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? परंतु आपके आशीर्वाद से मैं उन्हें प्रसन्न करने में सफल रहा हूं मामा श्री। मेरे भांजे दुर्योधन, इसीलिए तो आर्यव्रत में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। तुम्हारा स्थान चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा और श्रेष्ठ है। और इस स्थान के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है मामा श्री। परंतु मामा श्री, मैं अपने घोर शत्रु पांडवों का घोर सर्वनाश देखकर प्रसन्न होना चाहता हूं। और यह दृश्य
मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, अपनी इन आंखों से मामाश्री। नहीं भांजे नहीं, इस समय तुम द्वैत वन जाने की भूल कदापि ना करना। तुम्हें वहां देखकर हो सकता है कि वो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाएं। परंतु ऋषिवर के क्रोधित होने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता मामाश्री। वे हम पर क्यों क्रोधित होंगे? भांजे, बात बात पर क्रोधित हो जाना ऋषिवर का स्वभाव है। और एक बात वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए वन में उनके पीछे पीछे चले गए। इस समय तुम्हारे जाने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है भांजे, बिगड़ सकता है। नहीं मामाश्री नहीं, बिना जाए मुझे चैन नहीं आएगा, माने नहीं आएगा। मैं पांडवों के सर्वनाश के इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर भांजे अपने गुप्तचरों की आंखों से देख लो, क्योंकि वो तुम्हें घटना को भी नमक मिर्च लगाकर दुर्घटना बनाते हुए सुना देंगे। किंतु इस समय मैं तुम्हें द्वैत वन जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपका कथन सत्य है मामाश्री। अनुज दुशासन शीघ्रातिशीघ्र हस्तिनापुर के सबसे चतुर और योग्य गुप्तचर प्रमुख श्रीधर को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। ओम सूर्याय नमः। एक स्त्री को सबसे अधिक चिंता उसकी रसोई की होती है, किंतु हे सूर्य भगवान, इस अक्षय पात्र का दान देकर आपने मेरी हर चिंता का अंत कर दिया है। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों, यथाशीघ्र बाहर आएं। मैं महर्षि दुर्वासा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। ऋषि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर। महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा दैत्यवन की सीमा पर पधारकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अनुज, मध्यम, सुना तुमने? स्वयं रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा हमें दर्शन देने पधारे हैं। शीघ्र चलो, हमें उनके श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्षमा करें ऋषिवर, आपने हमें प्रसन्न करने वाला इतना अद्भुत समाचार सुनाया कि हम अपना अतिथि धर्म भूल गए। पहले हमें आपसे जलपान। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पहले आप महर्षि की सेवा में चलें। आओ भूपा। प्रणाम ऋषिवर। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस समय हम भोजन की तीव्र इच्छा के साथ यहाँ पधारे हैं। आप यथाशीघ्र हमारे और हमारी विशाल शिष्य मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था करें। कुंती पुत्र, हमने तो तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम इस प्रकार सोच विचार में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें अपने अतिथि धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता है ऋषिवर, इसीलिए सोच विचार में पड़ा हूं। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, एक गृहस्थ को अतिथि धर्म निभाने के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतिथि धर्म निभाने के लिए मात्र 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मात्र 4 वस्तुओं की।
क्या तुम उन वस्तुओं का ज्ञान नहीं पाना चाहोगे? अवश्य ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को अतिथि धर्म का ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। तो ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। अतिथियों के स्वागतार्थ आसन के लिए तृण, बैठने योग्य स्थान, पीने योग्य जल और सुनने योग्य मधुर वाणी की ही आवश्यकता एक गृहस्थ को होती है। सत्पुरुषों और सद्गृहस्थों के आवास में इन वस्तुओं का अभाव कदापि नहीं होता। इन 4 वस्तुओं से वो सहज और बड़ी ही सरलता से अपने अतिथि धर्म को निभा सकता है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर, क्या आप धर्म के आवास में धर्म की रक्षा करने वाली इन 4 वस्तुओं का अभाव हो गया है? नहीं ऋषिवर, देव कृपा और आप ऋषियों के आशीर्वाद से हम भरतवंशियों के आवास में इन वस्तुओं का न कभी अभाव हुआ है और न कभी होगा। फिर इतने सोच विचार की आवश्यकता क्या है युधिष्ठिर? क्षमा करें महर्षि, आपने इन 4 वस्तुओं की नहीं, भोजन की इच्छा प्रकट की थी। तो क्या हमें भोजन कराने में तुम्हें कोई संकोच है? भ्राताश्री, ऋषि को भोजन की स्वीकृति देते हुए कुछ समय की याचना करें। हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। ऋषिवर, आपको भोजन करा के हमारे सौभाग्य में वृद्धि ही होगी। तो फिर इतना सोच विचार और संकोच क्यों? ये संकोच एक विनम्र प्रार्थना की भूमिका मात्र है ऋषिवर। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? ऋषिवर, आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, तब तक भोजन भी बन जाएगा। सौभाग्य से पतित पावन देव नदी गंगा जी यहीं विराजमान है। गंगा स्नान करके आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म में आस्था रखने वालों की सहायता धर्म ही करता है। गंगा स्नान की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। भोजन से पूर्व हम अवश्य ही अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहेंगे। वत्स वेदज्ञ, तुम पीछे से आ रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को गंगा जी की सेवा में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि गंगा स्नान के पश्चात उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की रसोई से इच्छा अनुसार भोजन अवश्य मिलेगा। जो आज्ञा ऋषिवर।